अगर भगवान की मर्जी से कोई कार्य होता है तो वो कार्य सफल होता है, और भूत और प्रेत की मर्जी से अगर कोई कार्य होता है तो वो कभी सफल नहीं होता। राजा कंस की कथा कहती है, कंस का जन्म कैसे हुआ था। कंस की माता राजमाता थी, रजस्वला धर्म आया था। रजो धर्म के समय पर सिर धोकर वन में घूमने चली गई थी। वहीं दुमलिक नाम का एक असुर राजा का रूप रखकर आ गया था और इसके साथ रहना चालू कर दिया। गर्भ ठेर गया, तब दुमलिक असुर सामने आकर खड़ा हो गया कि तुम्हारे गर्भ में मेरी औलाद है। कंस की मां ने उस गर्भ को नष्ट करने का विचार कर लिया कि मैं इसको समाप्त कर दूंगी। कंस की मां से दुर्मलिक नाम के राक्षस ने कहा, तुम्हारे गर्भ में संतान है, इसको मत मारो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के बल पर भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भले ये राक्षस होगा, पर इसके बल पर जब ये उपद्रव करेगा, कुछ गलत करेगा, तब तो भगवान प्रगटेंगे। अगर देवताओं की मर्जी से कोई जन्म होता है तो देव तुल्य होता है, और अगर देवताओं की मर्जी से संतान जन्म नहीं लेती, कहीं तुमने जाकर कहीं आड़ी टेढ़ी जगह भूत प्रेत वालों के यहाँ अन्य जगह पर गलत जगह पर जाकर तुमने विनती कर ली, निवेदन कर लिया, संतान भी हो गई, पर वो संतान तुम्हें सुख देने वाली नहीं होगी। इसलिए भगवान से निवेदन करना, भोलेनाथ, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, कृपा करना। अगर संतान देना तो ऐसी देना जो मेरे नाम रोशन करे, भगवत भजन करे, स्मरण करे, सनातनी हो, भगवत भजन करने वाली हो, और मुझे जीवन में सेवा करने वाली, सुख देने वाली, दुख देने वाली नहीं। आज यहां वाराणसी के, काशी के राजा ब्रह्मदत्त के यहां संतान हुई जिसका नाम था दुष्ट कुमार। लोग उससे दुष्ट कुमार कहते थे। जब बड़ा हुआ इतना अपशब्द कहता था, इतना आड़ा टेढ़ा कहता था, लोगों को मार देता था, काट देता था। 2-4 बार ब्रह्मदत्त के यहां खबर गई, रानी के पास खबर गई, आप अपने बच्चों को संभाल लो, ये बच्चे श्रेष्ठ नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है, पर सुनने को तैयार नहीं। जिसके पास में बहुत ज्यादा धन होता है ना, उसके बच्चे को अगर कोई आड़ा टेढ़ा कर देता है तो वो क्रोध कर जाता है। कई बार देवरानी जेठानी में भी विवाद हो जाता है। मेरे बेटे से कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपनी औलाद को देख ले, मेरे छोरे से कुछ मत बोल। अरे भाई, देवरानी और जेठानी में तो यह बात होना चाहिए कि अगर जैसे ही तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ मालूम पड़े तो तुमको देवरानी की पीठ थपथपाना चाहिए कि बहुत अच्छा करा जो तुमने बता दिया, आज संभाल लूंगी तो आगे मेरी जिंदगी और मेरा बुढ़ापा संभल जाएगा। अगर आज संभल गया तो मेरा बुढ़ापा भी संभलने में देरी नहीं लगेगी, समझ जाए। समझाओ। दुष्ट कुमार को कोई नहीं समझा सकता। पिताजी गोदी में बिठाते थे, दुष्ट कुमार गोदी से उतर कर जाता था। जितने बड़े बड़े राजा बैठते थे उनके सिर पे से मुकुट उतार कर थप्पड़ मार कर जाता था और बाप कुछ नहीं कहता था। अंदर से रोते थे राजा, अंदर से रुदन आता था ब्रह्मदत्त को कि मेरी संतान ऐसी है। पत्नी को जाकर कहा कि इसको समझाओ, पत्नी ने भी समझाना चाहा पर नहीं समझा। एक दिन सैनिकों के साथ कहता है कि मैं मृगा करने के लिए जाऊंगा, मैं वन करने के लिए जाऊंगा, और वन में पहुंच गया। वन में पहुंचा, चारों तरफ आंधी और तूफान चलने लगा, और दुष्ट कुमार कहते हैं कि मुझे तो ये नदी में नहाना है, तालाब में, नदी में अभी कभी नहाना। सैनिकों ने कहा, युवराज कहां से नहा लोगे, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, नदी में बमंडर चल रहा है, तुम कह रहे हो नहाना, मुझे तो अभी नहाना है। सैनिकों ने मन में सोचा, इस दुष्ट को तो नदी में ही ठंडा कर ही देते हैं, पीछे ही छूटेगा इससे, लेगा इसको। नदी में जैसे ही नहाने के लिए गए, दुष्ट कुमार जैसे ही पानी में डूबने लगा, उसको पानी में छोड़ा, निकल कर वापिस आ गया, इसको बहा दिया पानी में। घर पर आकर सूचना दे दी कि दुष्ट कुमार स्नान कर रहे थे और पानी में बह गए, हवा चल गई, पानी आ गया, तूफान आ गया।
खूब ढूंढने के लिए सैनिक लगाए, दुष्ट कुमार नहीं मिला। एक लकड़ी बह रही थी, उसको दुष्ट कुमार ने पकड़ लिया, उस पर बैठ गया। अच्छा, भगवान की कृपा इतनी भारी है कि दुष्टों के लिए सबकी तैयारी है। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, इसके जीवन में दुख बहुत सारे होते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, इसकी सब लाइन क्लियर होती है, सब लाइन। क्यों? कारण भगवान कहते हैं कि अच्छा जो व्यक्ति होता है, भगवान चाहते हैं कि अब इसको मैं बड़ा दुख दे दूं, कष्ट दे दूं, और उस कष्ट में तपाकर निखार कर भगवान कहते हैं इसको मैं अपना बना लूं, फिर अगला जन्म इसको पृथ्वी पर नहीं दूंगा, मेरे वैकुंठ में इसको संजो कर रख लूंगा। और जो दुष्ट होता है ना, इसको भगवान और पाप करने के लिए आगे बढ़ाते चले जाते हैं कि और करे और करे और करे। जितना ये पाप करता जाएगा, जितना पाप कर्म करता जाएगा, उतना इसके लिए अच्छा होगा, जिससे फिर जन्म लेगा, फिर जन्म। जो बहुत ज्यादा गाली बकते हैं, जिनको गाली बकने का बहुत शौक होता है, बहुत सारे होंगे ऐसे रायसेन में नमूने गाली बकने वाले। रायसेन में नहीं, हमारे तो घना, सीवर में भी बहुत होगा, भोपाल में भी बहुत होगा, इंदौर में भी बहुत होगा, पूरी दुनिया में ढूंढो ऐसे ढेर मिलेंगे गाली बकने वाले। बात बात में गाली बकते हैं, जरा सी देर हुई नहीं तो गाली चालू, फिर कोई बात करे तो गाली चालू, मित्रों से बात करे बोलो तो गाली चालू, दोस्तों से बात कर रहा है गाली चालू, रिश्तेदारों से बात करे तो गाली चालू, कुटुंबियों से बात करे तो गाली चालू। इतनी गाली दे, इनको ये नहीं मालूम कि गाली बकने के बाद हर्ष क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण को उठाकर देखिए, गरुड़ पुराण में संवाद मिलता है कि जब गाली देने वाला व्यक्ति जब मरता है, प्राण छूटते हैं, तो उसको बेर का पेड़ बना दिया जाता है। काय का पेड़ बनाया जाता है? बेर का वृक्ष, जिसमें कांटे होते हैं, और दुनिया के लोग उसके पत्थर मारते हैं, उसको नोचते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा वृक्ष बना दिया जाता है। और जिसके लिए इसमें गाली बकी होती है, जिसको अपशब्द बोला होता है, वो ही निकलता धड़ से झड़ा और झड़ा और झड़ा, पहले तुमने झड़ाया, अब ये झड़ा ले झड़ा। तो मेरी जीजियों से निवेदन और मेरे भाइयों से भी निवेदन है, भागवत में भी लिखा हुआ है, शिशुपाल ने गालियों पर गालियां दी थी और भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, क्योंकि भगवान चाहते थे अगर ये ज्यादा बक देगा तो बाद में बेर का पेड़ बन जाएगा। लोग कहेंगे भगवान कृष्ण की बुआ का छोरा बेर का पेड़ बन गया, नाम तो मेरा खराब होगा, इसलिए इसको अभी निपटा दूंगा, गाली इसको बकने दो, निपटा दी। तो निवेदन है, अगर कोई गाली बके ना तो उसको तुम बिल्कुल स्पष्ट अक्षर में कह दो, तुझे बेर का पेड़ बनना है क्या? तो वो पूछे बेर का पेड़ का मतलब क्या है, तो तुम उसको शिव पुराण की आज 5वें दिन की रायसेन की त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा सुना देना कि देख भैया, गरुड़ पुराण में लिखा है गाली देने वाला बेर का पेड़ बन जाता है, लोग उसको पत्थर से खूब झूड़ते हैं, जिसको बकी है वो झूड़ेंगे तेरे को, तू अभी गाली बकना बंद कर ले, बिल्कुल हफ्ते में 4-5 बक, मना नहीं, पर ज्यादा मत बकना। एक डायरी रख ले जेब में, और जिसको बके उसका नाम भी लिख लेना कि मैंने इसको बकी है। क्यों? जब तू बेर का पेड़ बनेगा तो यही तुझे पत्थर मारेगा, राम किशन यही पत्थर मारेगा, ये के बकी ना तूने, यही मिलेगा तेरे को, यही झूड़ेगा तेरे को। तो तू अपशब्द ना कर, इसको लकड़ा मिल गया, लकड़ मिल गया, ब्रह्मदत्त के पुत्र को, दुष्ट कुमार को लकड़ी मिल गई, उस लकड़ी पे ये बैठ गया। पानी बहुत तेज गिर रहा था, एक सांप के बिल में भी पानी भरा गया, जिसमें रत्न भरा हुआ था, सोना भरा हुआ था। सांप ने सोचा बताओ पानी भरा गया, बाहर निकला तो पानी में भी गया, पानी में भी, हाँ, तो सांप ने सोचा क्या करूं, सामने से लकड़ी जा रही थी, उस पर चढ़ के बैठ गया, जिस पे दुष्ट कुमार बैठे। आगे चले, एक चूहे के बिल में पानी भरा गया, चूहा बाहर निकला, पानी में बहने लगा, लकड़ी पर चढ़कर बैठ गया। एक तोते का घोंसला बना हुआ था, वृक्ष हवा में गिर गया, घोंसला टूट गया, उसमें तोते का शावक का छोटा सा बच्चा था, पानी में बहने लगा, क्या करे, लकड़ी पे जाकर बैठ गया। बहते बहते लकड़ी आगे गई, एक भिक्षुक, एक गरीब भिखारी भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला बैठा हुआ था,
कटोरा लेकर नदी में से लकड़ी बहकर आ रही थी। कोई बच्चा रो रहा था, इसके कानों में शब्द गया, तैर कर गया। इसने कहा मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, एक काम करता हूँ, इस बच्चे को बचा लेता हूँ। और बच्चे को जाकर बचाया तो लकड़ी समेत लेकर आया। उस पर सांप भी था, चूहा भी था, उस पर तोता का बच्चा भी था और ये भी था। सबको ले आया अंदर, संभालने लगा। सबकी सेवा करी उस भिखारी ने, उस भिक्षुक ने, सबको भोजन कराया। राजा के लड़के ने, दुष्ट कुमार दुष्ट कुमार ने मन में सोचा बताओ, सांप को भी दूध पिला रहा है, तोते को भी खिला रहा है, मिट्ठू को भी खिला रहा है और चूहे को भी खिला रहा है, और मुझे जान नहीं पा रहा है। इस पापी को तो एक बार मैं घर पहुंच जाऊं, इसका अगर गला नहीं कटवाया तो मेरा नाम भी दुष्ट कुमार है। बताओ, मरते मरते बच गया। अब तो अच्छा सोच ले। कई लोग ऐसे होते हैं, अटैक की बीमारी आ गई, शुगर बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोरोना महामारी से बचकर आ गए, उसके बाद भी अच्छे विचार लेकर नहीं आ रहे, अभी भी वही गलत काम कर रहा है। यही दुष्ट कुमार है, अभी भी सुधरना नहीं है। अरे भगवान ने इतनी बड़ी कोरोना महामारी से बचा लिया, इतनी बड़ी बीमारी से बचा लिया, अटैक से बचा लिया, एक्सीडेंट से बचा लिया, ना जाने कितना कितना दुख आया था, भगवान ने सब तरह से बचाया। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा में पहुंचना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, प्यासे को पानी पिला देना चाहिए, भूखे को भोजन करा देना चाहिए कि भगवान ने अब ये प्राण मुझे वापस दिए हैं, अब ये मेरे बोनस के दिन चालू हुए हैं, ये दिन को मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। फिर वही गलत काम में लगाना चालू कर दिया। क्योंकि दुष्ट कुमार बेचारा इतना काम कर रहा, सेवा कर रहा, रोटी खिला रहा, प्राण बचा लिया, उसके बाद भी सोचता है इसके प्राण लूंगा। सब अच्छे हो गए, दुष्ट कुमार कहने लगे मुझे घर जाना है, सूचना मिली, जाने लगे। सांप भी जाने लगा। सांप ने कहा ए भिक्षुक, तुमने हमारी सेवा करी है, मेरे पास में बहुत सारा धन रखा है, तुम आना, मुझे आवाज लगाना, सारा धन मैं तुमको दे दूंगा। चूहा बोला मैं भी जिस क्वार्टर में रहता हूँ सरफियां पड़ी हैं, मैं तुमको दे दूंगा, मुझे आवाज लगाना। तोता कहता है जब तुम्हें अनाज की कमी पड़े मुझे बोलना, मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे पक्षी आएंगे, तुम्हारी गाड़ी भरकर चले जाएंगे। अब दुष्ट कुमार ने सोचा कि जब ये सब कुछ दे रहे हैं, अगर मैं नी इनके सामने बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने भी कह दिया आप मेरे यहाँ आना, कुछ दिन रहना, मैं आपको राजसी ठाट दूंगा। और मन में सोचा तू एक बार तो आ जा, नी निपटाया तो मेरा नाम दुष्ट कुमार। सब चले रहे। भिक्षुक ने विचार करा भीख तो मंगना है, भिक्षा तो मंगना है, आज एक काम करता हूं, चारों जगह होकर आता हूं। सबसे पहले सांप के यहाँ गया, आवाज लगाई, सांप आया। सांप ने कहा भिक्षुक लो, पैसा लो, ले दौलत लो। भिक्षुक ने कहा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बाद में देखा जाएगा, अभी तुम्हें जा। चूहे के यहाँ पहुंचा, चूहे को आवाज लगाई, चूहे ने कहा लो ये धन दौलत ले लो, ये संपदा ले लो। नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए। मिट्ठू को आवाज लगाई, तोते को, तोता आया, ले ये ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब पहुंचा नगर में, और काशी के उस नगर में जब गया, पिताजी मर चुके थे, इसको युवराज पद मिल चुका था, ये राजा बन चुका था, हाथी पे बैठकर घूम रहा था। इसने देखा कि वो भिक्षुक आ गया है, मुझसे कुछ मांगेगा। सैनिकों को बुलाकर कहा इसको ले जाओ बाजार में, हाथ पैर बांध कर इसकी पिटाई करो और ले जाकर बाहर इसका सिर काटो। भिक्षुक जब बाहर निकला, सैनिकों ने जब मारना चालू करा, भिक्षुक ने पूछा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे राजा के प्राण बचाए, किस लिए मार रहे हो? सैनिकों ने कहा यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी कि तूने उस पापी को बचा लिया। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा बचा लेता ना तो वो तेरा जिंदगी भर एहसान मानता, पर पापी दुष्ट एक बार गलती करता है फिर तैयार हो जाता है गलती करने के लिए। हम सोचते हैं बेचारा कितना अच्छा हो गया, अब सुधर गया, फिर गलती करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर गलती करने के लिए। सिम्मी देवी ने आज कहा आप राक्षस कुल में जन्मे हो, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो शंकर भगवान की जटा में जाकर बैठे हो? कौन सा पुण्य करा? एक पत्र में कहा
अनुराधा पाल, नरेला शंकरी भोपाल। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला दें। कहीं बैठी हो तो कहीं बैठी हैं पीछे हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाथ हिला तो दोनों हाथ हिलाओ बहन। हाँ दिख गई दिख गई दिख गई, ठीक है, बिल्कुल सामने। एक बार फिर से हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी हमारी जमीन में बोनी नहीं हो पा रही थी। गुरुदेव गेहूं की फसल लेना थी, बोर में मोटर नीचे गिर गई थी। बोर भी गया, मोटर भी गई, कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई। गुरुदेव विश्वास शंकर पर रखा। खेत के पास में ही शिव जी का मंदिर था। वहीं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से निवेदन करा। कुछ ही समय हुआ गुरुदेव, 2 दिन के अंदर जलवृष्टि प्रारंभ हुई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आसपास कहीं पानी नहीं था और हमारे नजदीक में पानी गिरा। हमारी पूरी बोनी हो गई और फसल भी ऐसी आई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। इसलिए यहां प्रणाम करने, धोख लगाने आए। ये शिव है। एक पत्र और है, सुदेश वाला, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूं कथा सुनने के लिए। कहां बैठी हरियाणा वाली? बहुत दूर से आए हो कथा सुनने के लिए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुग्राम हरियाणा से कथा सुनने आई हूं। गुरुदेव 10 तारीख को तीसरे महीने में 2022 को हमारे घर के सामने से हमारी एक्टिवा गाड़ी चोरी हो गई। गुरुदेव मेरी बहू जो कथा सुन रही थी तुरंत शिव जी के मंदिर में पहुंची और भगवान शंकर से जाकर कहा, हम तो कथा सुन रहे थे और हमारे घर से गाड़ी चोरी हो गई, तुमने चोरी करवाई। बाबा कुछ भी करो, मेरी गाड़ी, सियोर वाला महाराज कहता है 3 घंटे में काम हो जाता, 3 महीने में काम हो जाता है। मैं कहती हूं 3 घंटे में मेरी गाड़ी आ जाए। गुरुदेव गाड़ी चोरी हुई, थाने गए, रिपोर्ट करी। 4 घंटे बाद सूचना आ गई कि तुम्हारी गाड़ी 5 नंबर थाने में खड़ी हुई है। ये पत्र है। जब तक पुण्य प्रबल नहीं होता, टीवी खोल कर भी बैठ जाओ तो मन नहीं लगता। अगर पुण्य प्रबल नहीं होता तो कथा सुनने टीवी के सामने बैठे, मोबाइल पर बैठे हो, मालूम पड़े कोई आके बैठ जाएगा, सुनने ही नहीं लेगा। उत्पात मचाएंगे बच्चे, गुस्सा करेंगे, टीवी बंद करेंगे, लाइट चली जाएगी। समझ लेना कोई ना कोई पुण्य हमारा छिन्न हुआ है। आज कथा सुनने का मौका नहीं मिला, ना जाने क्या हो गया था जो मुझे कथा सुनने को नहीं मिली। और जितने लोग रायसेन के आसपास रहते हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं इस पावन पंडाल में, भगवान से कहना धन्यवाद जो पुण्य प्रकट हो गया, यहां पहुंच रही, यहां पहुंच रही कथा सुन। और कई ऐसे भी होंगे जो पास में रह रहे होंगे, नहीं निकल पा। एक पत्र आया है, कमरे में रखा है, उनने लिख के भेजा है, गुरुजी हमारे तो पास में कथा हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए मैं घर में आवाज आ रही है माइक की तो वहीं से सुन रही हूं, हमें पुण्य मिल जाएगा? हमने कहा पूरा मिल जाएगा, पूरा मिलेगा। पर दिक्कत इतनी सी है, क्या भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा था, रुक्मणी तू श्रृंगार करके गौरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए। सुनी भागवत? अरे बोलो तो सुनी ना, क्या बोला? तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, गौरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होके छत पे खड़ी मिलना। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होके होटला पे मिलना। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होके घर के बाहर मिलना। भगवान ने कहा तू जगदम्बा के मंदिर में मिलना। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तू एक बार कथा में पहुंच जा, फिर फर्ज मेरा है कि मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। अब मर्जी तुम्हारी। आजकल का जमाना ऐसा ही है, जैसा तुम्हारा गाना वैसा ढोलक वाली का ढोलक बजाना, जैसा तुम नहीं ना, तो मरे हुए का बैंड भी अलग डिजाइन का बजता है, उल्टा। वैसे ही भगवान, तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में गए,
और बहन के घर में शादी में बहन जाती है तो थोड़ा काम करती है, बोलो करे कि नहीं करे, फैलारा उठाए, सामान उठाए, बहन का सारा फैलारा उठा के रख ले, सामान उठा के रख ले, बर्तन उठा के रख ले। और बहन के घर शादी में अगर बहू जाए तो फैलारा उठाए, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाए, उसको क्या करना, हम तो मौसी सास के आए, पड़ा रहे सामान पड़ा रहे। तो अब बहन के घर शादी में बहन जाती तो फैलारा उठाती, काम करती। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो बात हुई। अब तुम्हारे घर शादी आई, तुमने अगर अपनी बहू को भेजा होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी, वो खुद आएगी, वो भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेजेगी। उसी तरह शंकर जी की कथा में तुम आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आए, पक्का है। और अगर तुमने तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दिया, मम्मी तुम चली जाओ, तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा, जैसे तुम्हारे रिश्तेदार है उनके रिश्तेदार। और दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। एक के पास में व्हाइट कलर की टवेरा है, एक के पास में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। शंकर जी के पास व्हाइट कलर की टवेरा है, यमराज के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। अब तुम्हें किस में बैठना, ये तुम्हारे ऊपर। यमराज बैठता है पाड़े पर और बांध के ले जाता है, और जो दोचता दोचता ले जाए। शंकर भगवान तो लेके जाते हैं तो गोदी में उठाकर ले जाते हैं, और यमराज ले जाता है तो कूटता कूटता। मन तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी। तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम शंकर भगवान की जटा में बैठे हो। राहु कहता है मैंने एक कर्म करा, क्या, जब मुझे शिव जी को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिला, तब मैं वन में से भ्रमण कर कर जा रहा था, मेरा शीश कट गया था, मुझे क्रोध आ रहा था, संसार को मैं नष्ट करने के लिए बहुत से कांटे ढूंढ रहा था। जब बहुत से कांटे मुझे ढूंढने में आए, तब एक गोल कांटा धतूरा मेरे हाथ में आ गया। राहु कहते हैं वो धतूरा मैंने शंकर भगवान की शिवलिंग पर रख दिया, शिव ने मुझे अपनी जटा में बिठा लिया। ये शिव, ये शंकर है। दुनिया में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको तुमने कांटे दिए और वो तुम्हें आशीर्वाद दे दे। अरे बोलो तो जरा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको तुमने गाली दी और तुम्हें आशीर्वाद दे दे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको तुमने खूब अपशब्द कहा और वो तुम्हारा कल्याण कर दे। शंकर भगवान को कांटे दिए जाते हैं तो भी मेरा शंकर प्रसन्न होकर तथास्तु वर प्रदान कर देता है कि तू खुश रहे, तू आनंद में रहे, तू सुखी रहे। ये शिव है, ये मेरा ओघरदानी, ये मेरा शंकर। सब कुछ लिखा जा रहा है, पर एक समझने वाली बात है। कागज अखबार के ऑफिस में चला गया, प्रेस में चला गया, उस पे न्यूज छप गई, न्यूज लिखा गई, और लिखाने के बाद आपने दूसरे दिन उसको पढ़ लिया, 8 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उस न्यूज पेपर को आप इकट्ठा कर कर कबाड़े की दुकान पर बोलते जाओ, बेच दो। 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में, 10 रुपए किलो में, 20 रुपए किलो में वो कागज बिक गया। पर वही कागज अखबार की प्रेस की जगह गीता प्रेस गोरखपुर में भेज दिया जाए और उस पर रामायण भागवत लिखा जाए तो वो कागज क्या किलो के भाव बिक जाएगा? कागज वही है, एक प्रेस में जा रहा है तो छपने के बाद 5 रुपए 10 रुपए किलो में पढ़ने के बाद भेज दिया जाता है। और एक प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर की में जाता है तो वो कागज पर जब गीता जी लिखा जाती है, रामायण जी लिखा जाती है, शिव पुराण भागवत सब लिखा जाता है तो कागज की कीमत बढ़ जाती है और वो कबाड़े में नहीं बिकता, वो किलो के भाव में नहीं जाता, उसकी कीमत बढ़ जाती। इसलिए रायसेन वालों एक बात का ध्यान करना, जितने इस पंडाल के अंदर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम वो कागज हो जो गीता प्रेस रह गया, जो भगवान की कथा से वंचित रह गया। वो प्रेस का कागज है जो बाद में 2 रुपए 5 किलो, 5 रुपए 10 रुपए किलो में बिक सकता है।
भजन करने वाले का, स्मरण करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत स्मरण में डूबने वाले की कीमत तो मेरा महादेव अपने आप ही बढ़ा देता है। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए कोई की जरूरत नहीं पड़ती। आप नैनो से भगवान का दर्शन तो करिए, नैनो की कीमत बढ़ने लगेगी। एक बहुत सरल सी बात कहूंगा, आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। बहुत दिन नहीं लगेंगे प्रैक्टिकल करने में, आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिकल कर लोगे। एक साड़ी 200 रुपए की खरीद कर लेके आना, प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कहीं सियोर वाला हमारा झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। एक साड़ी 200 रुपए की खरीद कर लेकर आना, और अगर 200 रुपए की नहीं ला सको तो किसी के यहां से आई गई पड़ी हो बेकार सी, वो साड़ी को उठा लेना। नई साड़ी लेना, 200 रुपए की लाना, लाने के बाद उस साड़ी को, दो तरह की साड़ी लाओ, एक 200 रुपए की, एक 200 रुपए की। एक 200 रुपए की साड़ी को सीधे अलमारी में ले जाकर रख दो, और एक 200 रुपए की साड़ी को मेरे दुर्गा भवानी को, जगदम्बा को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को वो साड़ी समर्पित कर दो, और उस साड़ी को छुलाकर भगवान को चढ़ाकर वापिस उठा लो, और उस साड़ी को तुम पहनकर कहीं पर भी निकल जाना। 4 लोग, तुम्हारी सखियां, तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पूछ लेंगे आज साड़ी अच्छी लग रही है, तेरे पे जम रही है, ये साड़ी कहां से लाई है, भले वो 200। क्योंकि परमात्मा को देने से कीमत बढ़ जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शरीर को परमात्मा को दिया, कीमत बढ़ गई। संत नामदेव जी ने अपने शरीर को परमात्मा को दिया, कीमत बढ़ गई। मीराबाई ने ये शरीर, ये आत्मा परमात्मा को दी, कीमत बढ़ गई। संत तुकाराम जी ने ये शरीर, ये आत्मा परमात्मा को दी, कीमत बढ़ गई। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भगवत चर्चा में डूबा रहता है, शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में, भगवान की भक्ति में जो दिन रात डूबा रहता है, उसकी कीमत दुनिया के लोग नहीं बढ़ाते, उसकी कीमत तो मेरा देव महादेव अपने आप बढ़ा देता है। आप केवल भगवत भक्ति करके तो देखो। एक मक्खी सब्जी तोल रहा है, कोई गोभी तोल रहा है, पत्ता गोभी तोल रहा है, बैंगन तोल रहा है, मक्खी उस बैंगन के ऊपर बैठ गई, तुल गई। मक्खी की कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, नहीं। फिर वही मक्खी सुनार की दुकान पर पहुंच गई, सुनार सोना तोल रहा था, उस सुनार के पलड़े पर वो मक्खी बैठ गई, तो मक्खी की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। उसी तरह ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सब्जी पर बैठ रहे हो कि सोने पर बैठ रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संसार के लोगों में बैठ रहे हो कि शिव महापुराण की कथा में बैठ रहे हो। कीमत आपको बनानी, आपकी कीमत आप स्वयं निश्चित करिए। महाराज मीराबाई का एक भाव है, पढ़े रहो, टीवी देखते रहो, जिंदगी का टाइम पास करते रहो, एक दिन ये शरीर छूट के चला जाएगा। राम नाम सत्य मोहल्ले के लोग गाएंगे, 13 दिन ताजे फूल की माला चढ़ेगी, 14वें दिन प्लास्टिक के फूल की चढ़ के दीवार पे उत्तर दक्षिण में ठोक देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और श्राद्ध में फोटो को नीचे उतारेंगे, कंडा जलाएंगे, और कंडा जला के उसमें घी शक्कर छोड़ देंगे, और खुद गुलाब जामुन और पूड़ी खाएंगे, और तुम्हें घी शक्कर का धूप देके धांस दे दे के मार देंगे। कीमत समझो इस शरीर की। भगवान ने बहुत कीमती बनाकर भेजा है जी अपने को। जितने भी लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, और इस पावन राजसेन की पावन धरा पर जो सुन रहे हैं, ये शरीर बहुत कीमती है आपका। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं। काहे के गरीब? 10-10 लाख की तो 2 किडनी दे के भेजी है, 20 लाख तो इकट्ठा यूं ही हो जाए। अभी चली जा हॉस्पिटल बेच के आ जा, 20 लाख यूं धड़ से। 2.5 लाख की जम के बोलो, हाँ कितना हो गया? बहुत कीमती बनाकर भेजा है मेरे परमात्मा ने। दुख तो इस बात का है, इतना कीमतवान बनाने कर भेजने के बाद भी दुनिया के लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब। अरे भाई,
उसने जो बनाया इस शरीर को, उसको धन्यवाद दो। एक एक हड्डी बहुत दमदारी से बनाकर भेजी है। जरा सा एक्सीडेंट होता है, घुटना या पांव या हाथ की हड्डी खसक जाती है, टूट जाती है, तो उसमें लोहे का स्क्रू लगाना पड़ता है, प्लेट लगाना पड़ती है। और वो जो प्लेट लगाता है डॉक्टर, वो तुमसे 25-50 हजार रुपए ले ही लेता है। बोलो सही है कि गलत है? और उसने कितने स्क्रू कस के भेजे होंगे इस शरीर में, 1 रुपया भी तुमसे लिया नहीं। तुम ऊपर से नीचे आए तो उसने कहा नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा कर तब जन्म। हॉस्पिटल से छुट्टी करते हैं तो पहले पैसा जमा करवाते हैं। जी जी बोलो रही सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी करते हैं तो पैसा जमा कर भेजते हैं। बिना पैसे के आपको छुट्टी नहीं कर सकते। पर मेरा परमात्मा पूरा शरीर बनाकर भेजता है, सब कुछ देकर भेजता है। उसके बाद भी कभी नहीं कहता कि मुझे 1-2 लाख रुपए ऊपर जमा कर तब मैं तुझे नीचे जाने दूंगा। कभी नहीं कहता। हाँ, उसने एक एग्रीमेंट जरूर करवाया। यहां भेजने से पहले उसका एक एग्रीमेंट जरूर हुआ है। वो एग्रीमेंट है कि नीचे जाएगा जब मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जब तू पहुंचेगा तो तुझे एक काम करना है, इस जिह्वा से भजन करना, कानों से कथा श्रवण करना, हाथों से शिव जी पे 1 लोटा पानी चढ़ाना और इस मस्तक को मेरे चरणों में नमन करते रहना। बस इतना मांगा, इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं मांगा। यदि विश्वास है, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणी, शिव विश्वास का प्रतीक। हम कथा में भी कहते हैं, आपको अगर विश्वास है शंकर पर, आपको भरोसा है शिव पर, आपको विश्वास है मेरे शंभू पर, तो कथा में आओ। और अगर विश्वास नहीं है तो आप आराम से अपने घर पर बैठकर दाल रोटी खाओ, पड़े रहो और जो करना है अपने घर पर करते रहो। विश्वास होगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं मिलता महाराज। भगवान नहीं। मानो तुम्हें ना मानो तो, अगर विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा। एक पत्र में दिया, देखिए बहुत सुंदर फोटो बनाकर भेजा है। जिसने ये पत्र भेजा है उसको धन्यवाद, जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर पत्र है। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल सुभाष कॉलोनी भोपाल का ये पत्र है। कहीं बैठी हो, आपने लिखा दीदी? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। इसमें आपने कुछ फोटो भी लगाए हैं बहन, एक्सरे। आपने लिखा है, गुरुदेव मेरे पेट में गट्टे लिए थिएटर के अंदर ले गए, सोनोग्राफी के अंदर भी गठन थी, और कुछ दिन से मैंने शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी। आपने कहा था शिव जी पे 1 लोटा पानी चढ़ाकर, या रुद्राक्ष हो तो उसका जल शिव को चढ़ाकर पीना चालू कर दो। ऑपरेशन में जाने से पहले मैंने केवल शिव पुराण पर विश्वास करा, और ये मन में सोचा जब सियोर वाला महाराज इतना कहता है तो एक बार करके देखने में क्या जाता है। मैंने 5 दिन ऑपरेशन के पहले 5 दिन तक शंकर पे चढ़ाया हुआ जल 5 दिन तक पीना चालू करा। गुरुदेव पीने के बाद में मुझे ऑपरेशन के थिएटर में ले जाया गया, और ऑपरेशन थिएटर में एक बार फिर सोनोग्राफी करी गई तो उसमें रिपोर्ट में गठान गायब हो चुकी थी। मैं उसके फोटो भेज रही हूं। ये पत्र है और ये एक्सरे के फोटो है।
ये मेरा शंभू है, बैठो बहन, हर हर महादेव। एक्सरे के फोटो भी साथ में लगाए गए हैं। ये शिव है, ये शंकर है। लोग कहते हैं शिव जी का फोटो भी बड़ा सुंदर बनाया जी आपने, एक बार जोरदार ताली। हर हर महादेव। आप शिव से कहो तो आप शंकर का अनुमोदन तो करो। अगर ये भोपाल से आई हुई बहन ऑपरेशन के लिए जाते समय शिव पर विश्वास कर कर चली गई, तो अब जब इतनी बड़ी गठान की मात्रा थी तो एकदम तो नहीं गल सकती थी, पर अगर उसने कहा मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, विश्वास रखकर अगर जाओगे तो ये एक पत्र में उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी, देखिए वो भी समझ लीजिए। यहां लिखा है इन्होंने पत्र में कि अस्पताल तो हर जगह खुले हुए हैं, पर मेरा इलाज तो गुरुदेव कुबेरेश्वर धाम के हॉस्पिटल में लिखा हुआ था, शिव के धाम में लिखा हुआ था, और डॉक्टर भी कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव था। कोई दूसरा डॉक्टर हो ही नहीं सर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर का उपासक होता है उसको फिर क्या डरना होता है साहब। और ऐसे एक पत्र नहीं, जो पड़े हुए पत्र वो यहां रखे हुए हैं, और पत्र देख लीजिए, ढेर लगे हुए पत्रों का। और बच्चा पूछा था तो फोटो बना के भेज दिया दादा, और नीचे खुद का भी फोटो लगाए हो। मेरा नाम नीरज सक्सेना है, दिव्यांग हूं, मुख बधिर हूं। मैंने ये फोटो आपका बनाया है। कहां बैठे हैं देवेंद्र जी? नीरज जी सक्सेना कहीं बैठे हैं बाबू आप? अच्छा उधर है क्या? आप लेके आए इसको? अच्छा आप गौतमपुरा भोपाल से भेजा गया। बहुत बहुत जोरदार एक बार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए। शिव कृपा बनाने वाले को भी धन्यवाद दीजिएगा बहुत बहुत। आप लेकर आए उसके लिए भी आपको धन्यवाद है बहुत बहुत। शिव कृपा करें। अब विश्वास रखकर एक लोटा कर जल शंकर भगवान। फिर निवेदन करूंगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है एक नियम बना लीजिए, एक सूर्य को अर्घ देने का, और दूसरा एक लोटा पानी शंकर भगवान पर चढ़ाने का। शिव की आराधना में जो सुख है। एक पत्र और है, देखिए वो भी पत्र सुनिए। मेरा नाम सुनीता चौक से है। मैं सलामतपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आप ही हैं दीदी? एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मैं मध्य प्रदेश सलामतपुर की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे को बोलने में दिक्कत थी, वो बोल नहीं पाता था, उसको तकलीफ आती थी बहुत ज्यादा, अच्छे से बोल नहीं पाता था। और मैंने आपका शिव पुराण देखा, और आपने जो उपाय बताया था वो मैंने बेल फल वाला उसका गुर्दा निकालकर, उस गुर्दे को जलाकर, उसकी भस्म बनाकर शिव को चढ़ाने वाला उपाय भी लिखा उन्होंने। मैंने वो करना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया है, उसके बोलने की आवाज भी ठीक हो गई है। ये पत्र है। आज मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, और रायसेन में और हमारे शहर आदि जगह उसका प्रोजेक्ट चलता रहता है। बहुत बहुत बधाई। अब आवाज ठीक है उसकी? बहुत बहुत बधाई। बैठिए। हर हर महा। ये शिव का कृपा, ये शंकर की करनी। शिव उपासना अगर दिल से करी जाए, हृदय चित्त से, मन से, आप लोग अगर करते हैं तो उसका फल तो मिलता है। कई लोग कहते हैं शिवर वाला महाराज तो पगला है।
उसमें तो अक्ल नहीं है, दिन भर बैठ के उपाय बताता रहता है, कथा मथा वाचना आती नहीं है। तो हम तो स्पष्ट कहते हैं हमको कुछ नहीं आता, तुमको तो सब आता। आता भगवान का नाम लेना, बस इतना जाना है अपनी माता के गर्भ से कि भगवान पर विश्वास करना सीख जाओ, बाकी का सब वो संभाल लेगा। इतना तो आता है, इतना विश्वास प्रबल रखना बस। अगर भरोसा पक्का है, शबरी अम्बा के दरवाजे पर राम क्यों पहुंचे? क्योंकि शबरी अम्बा ने अपने मातंग बाबा गुरुजी से सुन लिया था कि राम आएंगे। पूरी जवानी, पूरी उम्र उसने इंतजार में गंवा दी। माता शबरी ने पूरी उम्र गंवा दी और इंतजार करती रही कि आएगा मेरा प्रभु, आएगा। एक बार गौतम बुद्ध जब अपने घर में से राजपाट छोड़कर निकल गए, सारी धन दौलत संपदा सब छोड़कर निकल गए, और गौतम बुद्ध ने यह विचार कर लिया कि आत्मा का कल्याण करना है। गौतम बुद्ध ने यह विचार कर लिया कि आत्मा का कल्याण करना है। तब गौतम बुद्ध चले, जगह जगह वन वन में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, तब साधना करते रहे गौतम बुद्ध। पर यह आत्मा का कल्याण गौतम बुद्ध का जब नहीं हुआ, तब उनको लगा कि मैंने सब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, कुटुंब कबीला छोड़ दिया, ये कपड़े, ये लत्ते, ये जेवर तक छोड़ दिया, फिर ये आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? ये आत्मा परमात्मा से मिल क्यों नहीं रही? हार गए गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जब हार गए तो उन्होंने सोच लिया अब क्या करना, अब एक काम करते हैं, बाद में देखेंगे, तब साधना। व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि जब वो जिस चीज के लिए लगा रहता नहीं होता, तो वो फिर सोचता है इसको छोड़ो, अगला कोई काम करेंगे। ये दुकान नहीं चल रही, अगली खोलेंगे, वो दुकान नहीं चल रही, अगली खोलेंगे, प्रयास करता फिर अगली दुकान खोलता है। पर यहां शास्त्र कहता है, एक गुरुजी ने 2 शिष्य को भेजा, 50 फीट खड्डा खोदो, एक काम करो, जाओ थोड़ा खड्डा खोदना और पानी भर के लेके आओ मेरे पीने के लिए। दोनों शिष्य गए। एक शिष्य गया तो वो खोदता है, खड्डे को खोदा, पानी नहीं निकला। दूसरी जगह खोदा, पानी नहीं निकला। तीसरी जगह खोदा, पानी नहीं निकला। चौथी जगह खोदा, पानी नहीं निकला। और दूसरा शिष्य एक ही जगह पर खोद रहा था, खोदते गया, खोदते गया, खोदते गया, पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा जल लिया है? हाँ गुरुजी, ये पानी लीजिए। गुरुजी ने पानी पिया। दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा तू पानी नहीं लाया? अरे गुरुजी, मैंने 5-5 जगह गड्ढे खोदे, इसके बाद भी पानी नहीं निकला। गुरुजी ने कहा, बस तुझ में और इसमें यही दिक्कत है, तेरे बुद्धि में और इसकी बुद्धि में एक ही तकलीफ है। इसने 5 जगह खड्डा नहीं खोदा, इसने एक ही जगह खोदा और खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, कभी तो निकलेगा। और वही हुआ, जल इसके हाथ में आ गया, जल इसके पास पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने ये विचार करा, अब छोड़ देता हूं, अब ये आत्मा कल्याण जाने दो, अब क्या करना, मैं आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना चाहता हूं। अरे ये हो ही नहीं रहा। तब गौतम बुद्ध ने सोचा, मैं पानी पी कर आता हूं। और गौतम बुद्ध पानी पीने के लिए गए एक सरोवर के पास। और क्या देखा गौतम बुद्ध ने? उस सरोवर के पास में एक गिलहरी फल लेकर जा रही थी। वो फल गिलहरी के हाथ से पानी में गिर जाता है और फल नीचे चला जाता है। तो गिलहरी ने देखा मेरा फल चले गया। गिलहरी पानी में कूद जाती है और डुबकी लगाकर बाहर आती है और पानी को शरीर से झड़ा देती है। फिर गिलहरी अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर पानी को झड़ा देती है, फिर जाती है, फिर आती है, शरीर पर लगा पानी फिर झड़ा देती है। गौतम बुद्ध ने विचार करा, ये गिलहरी फल को पाने के लिए पानी खाली करना चाहती है इस सरोवर का। जब गिलहरी एक फल को पाने के लिए अपना जीवन लगा देती है पानी खाली करने में, तभी तो खाली होगा। आस तो नहीं छोड़ी ना गिलहरी ने। उसी तरह गौतम बुद्ध उस दिन जान गए कि अब मुझे भी आस नहीं छोड़ना है, लगे रहना है। और एक दिन गौतम बुद्ध ने जब आस नहीं छोड़ी तो भगवान गौतम बुद्ध की हमारी तो आदत हो गई ना, हम बड़े विचित्र हैं। मनुष्य अपने आप को कभी नहीं बदल पाता। काम नहीं होता है तो भगवान को बदल देता है। अब मेरी गणेश जी ने नींद सुनी, अब मैं देवी जी के पास जाऊंगी, बस
देवी जी ने नहीं सुनी तो हनुमान जी के पास जाऊंगी, हनुमान जी ने नहीं सुनी तो शंकर जी के पास चली जाऊंगी, शंकर जी ने नहीं सुनी तो आगे नहीं बोलूंगा। और ना जाने कहां 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 घूमते फिरते चले गए। ना जाने कहां। अरे भाई, शादी के पहले तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे लड़के आए थे, बोलो तो सही है कि गलत है? और ये जितने भेरू बैठे हैं ना, इनने भी ना जाने कितनी जगदम्बाओं को देखा होगा शादी के पहले, बोलो सही है कि गलत है? पर 50 लड़की देखी, उसके बाद इनकी किस्मत में तुम लिखी थी, और तुमने 50 छोरा देखे और तुम्हारी किस्मत में ये भेरू लिखा था। अब बताओ, किस्मत को दोष दोगे क्या? जो ललाट पे लिखा है वो तो होना है। ना जाने कहां कहां के लड़के आए, कहां कहां की लड़की आई, पर सब छोड़कर इसके साथ संबंध हुआ तो समझ लो जन्म मरण परण ये 3 चीजें। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक संतान हो जाएगी, मालूम पड़े 4 दिन पहले हो गई, मालूम पड़े 1 महीना 15 दिन बाद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अम्मा जी की अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, प्राण छूटने वाले हैं। अम्मा जी को घर लेकर चले गए, मालूम पड़े 1.5 साल तक तो डोकरी पलंग पे पड़ी, अभी तक नहीं निपटी। 4 बार तो गीता जी सुना दी, जैसे श्वास बंद होती थी गोबर लीप के नीचे सुना देती थी, 15 मिनट में डोकरी फिर उठ के बैठ जाती थी। अब जरा सोचिए, डॉक्टर ने कहा था इसकी अंतिम सांसें चल रही है, 2-4 साल तो ये निकल दिए, और पंडित जी ने पत्रिका देखकर बताया था खूब लंबी उम्र है, खूब यश लिखा है, और गज केसरी योग लिखा है, और ये लिखा है और वो लिखा है, सारा बता दिया कि खूब सुंदर योग है, खूब जोरदार उम्र है। और मालूम पड़े कोरोना महामारी आई और निपटी पड़ा, ले अब पत्रिका दिखा है। जन्म मरण मृत्यु भी मेरे शिव के हाथ में है, और परण विवाह तुम चाहे कहीं पर भी माथा रगड़ लो, जहां ललाट पर लिखा होगा वहीं होगा, चाहे तुम कितना भी सोचो। जब सब कुछ उसके हाथ में तो फिर हम 10 जगह क्यों भटके? नहीं यहाँ चले जाओ, ने वहां चले जाओ, ने वहां बाबा जी के यहाँ हो जाओ, ने वहां बाबा जी के यहाँ हो जाओ, सब बस बैठे और तुम्हें लूटे और तुम्हें वही प्रियता लगती। नहीं, एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। एक बात जिंदगी में उतार कर रखना, शादी के पहले ढेर लड़के देखेंगे, ढेर लड़कियां देखेंगे, पर शादी के बाद फिर एक संबंध हो जाता है, फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं होती। हम धर्म पत्नी बन गए, वो हमारा पति बन गया, अब एक जगह संबंध जुड़ गया, अब 10 जगह नहीं जाना है। उसी तरह जब तक तुम शिव से नहीं जुड़े, जब तक तुमने शंकर को 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया, तब तक तुम जगत में घूम लिए तो घूम लिए, कोई बात नहीं, किसी को भी धोख लगा ली, कहीं पर भी चले गए। अब शिव को अगर 1 लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दिया है, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम शिव के हो जाओ और शंकर तुम्हारा हो गया, बस उसके सिवा कोई साधन नहीं। क्यों भटके हम? बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, और इसको भी हम व्यर्थ में गंवा दें। जो करोड़ों का धन मिला है, करोड़ों की दौलत मिली है, करोड़ों की संपदा मिली है, ये मानव का शरीर मिला है, बस शिव महापुराण की कथा एक बात बड़े दम से कहती है कि कर्म फूंक मार के फेंक दे और नीचे से जमीन का हंडा निकल जाए और हम करोड़पति बन जाए। और आज के जमाने में लोगों को ऐसा ही महाराज चाहिए, जो ऐसी ऐसी घुमा के धम और नीचे से हंडा निकल रहा हो, यूं करा और हाथ में रुद्राक्ष आ गया, ये ले लो।
ऐसा कहीं का महाराज मिले तो मेरे को भी ले चल जी जी। इतनी कथा नहीं बाचना पड़ेगी, एक ही बार में महाराज का चरण पकड़ लूंगा, कह दूंगा दादा वो कुबेरेश्वर धाम बन रही है, उनको पूरा बना दे, 2-4 हंडा निकाल के दे दे। ऐसा कहीं का मिल जाए तो बता देना। वो कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म करते करते मेहनत करते करते एक लोटा जल शंकर को चढ़ाते रहो। क्यों? क्योंकि अपने पिता को, अपनी माँ को, घर के बुजुर्ग को जब घर का बेटा सारे दिल की बात बता देता है, कितना भी घाटा लग गया, कितना भी नुकसान हो गया, कोई पड़ोसी तुम्हारे नुकसान को नहीं भरेगा। रिश्तेदार तुम्हारा डब्बा, अगर तुमने शेयर मार्केट में पैसा गायब कर दिया, शेयर मार्केट में गया, डब्बे में गया, कर्जे में आ गए, तो कर्जा कोई तुम्हारा पड़ोसी नहीं भर देगा, रिश्तेदार नहीं भर देगा, नातेदार नहीं भर देगा। अगर कर्जा हो भी गया, दुख आ भी गया, बेटा अगर तकलीफ में आ भी गया, तो अपने माँ बाप के पास जाए और मम्मी के पास जाकर, पिता के पास जाकर बैठकर एक बार अपने बाप को, अपने पिता को, अपनी माँ को गले लगाकर अगर बेटा कह दे मम्मी बहुत दुखी हूँ, पापा बहुत तकलीफ में हूँ, क्या हो गया बेटा, क्या हुआ पापा, तुमने जो दिया था मैंने सब उड़ा दिया पापा, सब लगा दिया शेयर मार्केट में, सब बर्बाद कर दिया पिताजी, कुछ नहीं बचा। इतने में बाप कहता है क्यों चिंता करता है? माँ कहती है टेंशन मत ले बेटा, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। माँ गई अंदर से अलमारी में से रकम निकाल के लाई, ले ये भेज दे, एक बार फिर दुकान लगा, फिर आगे बढ़, फिर मेहनत कर, और बेटे को माँ अपनी दौलत निकाल कर दे देती है। पिता अंदर से लाकर थोड़ा पैसा निकाल कर दे देता है, जो बुढ़ापा संभालने के लिए रखता है बाप, वो निकाल कर अपनी औलाद को दे देता है कि इससे आगे बढ़ जाना। बस मैं वही समझाना चाहता हूँ कि एक घर में बूढ़ा बाप, एक घर में बुजुर्ग, हमारे भी घर में बैठा है, हमारे भी मंदिर में हमारा शंकर बैठा है। जब जिस मंदिर में तुम जाते हो, एक बार अगर घाटा लग भी जाए, दुख आ भी जाए, कर्जा बढ़ भी जाए, एक बार शंकर के पास जाकर दिल से एक लोटा पानी चढ़ाकर, नंदी के पास बैठकर उसके चरण को पकड़कर उससे कहकर तो देखो रे नंदीश्वर, एक हरी मूंग का दाना उसके पास रखकर कहो तो, ए नंदी गलती हो गई, बहुत दुखी हूं, तू शिव जी को लेकर रोज भ्रमण पर निकलता है, एक बार मुझ पर करुणा करवा दे, नंदी की कृपा करेगा, शिव को लेकर तेरे दरबार पर खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता करना हमको? अजर और अमर है मेरा शंकर, इसलिए अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनाता है मेरा शंकर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में रहता है मेरा शंकर। कहोगे सुनेगा, एक पत्र है कहने और सुनने का। अब की बार कोरियर द्वारा भी बहुत पत्र आए हैं, जिन लोगों ने यहां भेजे हैं, पर रायसेन की इतने पढ़े हैं तो तुम्हारा क्या पढ़ूंगा, फिर भी इसको बाद में पढ़ देंगे। मीना सेंगर, ग्राम सांची, जिला रायसेन से हैं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला दीजिए। मीना सेंगर, उन्होंने पत्र में लिखा है, अगर बेटी हो तो हाथ हिला देना। मेरी कमर में गांठ थी, गठन हो गई थी, पशुपति व्रत किया, जल वाला प्रयोग किया, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और मेरी गांठ गल चुकी थी। ये पत्र में लिखा है, ये पत्र है शिव, ये पत्र लिखा है। केवल विश्वास पर शिव, भरोसे पर मेरा शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मेरा शंभू आपके सामने आता हुआ कभी नहीं दिखेगा, पर यह पक्का है कि तुमने अगर दिल से कह दिया तो वो तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण जरूर कर देगा। उसको कहो, दिल से कहो।
पुकारो उसको दिल से, आए। वस्व हमने शिव को सौंप दिया, फिर क्या चिंता करना, क्या टेंशन है, क्या सोचना फिर हमको। देखो एक पत्र में दो पत्र तत्काल के हैं, वो देखिए जरा, तत्काल वाले पत्र भी हम जरा पढ़ें। और दोनों पत्र बड़े विचित्र लिखे हैं किसी ने। मेरा नाम शिवराज सिंह कुर्मी, ग्राम चिंगवाड़ा, खुर्द, तहसील सिलवानी। अच्छा उधर है क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। राइट वाले पंडाल में, सीधे हाथ पे जो पंडाल है उसमें सफेद शर्ट वाले, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम शिवराज सिंह जी कुर्मी, ग्राम चिंगवाड़ा, खुर्द, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, मैंने पहला ट्यूबवेल करवाया 350 फीट, दूसरा ट्यूबवेल करवाया 2018 में गुरुदेव, 350 फीट, पानी नहीं था गुरुदेव। जब ट्यूबवेल में थोड़ा बहुत पानी निकला और गर्मी का पानी वो भी सूख गया गुरुदेव, तब मन में विचार आया कि शिव महापुराण की कथा में महाराज बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है। पत्र देखिए कितना जोर, दिल की बात नहीं कि जो है सो है। महाराज बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि शिव पे विश्वास करो, शिव पे विश्वास करो। तो मैंने 2/4/2022 को बोर लगा मारा। अब जो बोर लगाया गुरुजी, शंकर जी के मंदिर गया, एक लोटा पानी चढ़ाया, उनकी बेलपत्र उनका फूल सब उठा लाया। वाह, सब उठा के बोर वाली जगह पे रख दिया और कुबेरेश्वर धाम का नाम लिया और मशीन लगवा दी। 130 फीट हुआ और दमदमा के पानी आ गया। हा रहा महादेव, पानी लेके कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं चढ़ाने के लिए। लो जय हो, हर हर। बैठ जाइए, बाबा की कृपा हो गई आप पर, और क्या चाहिए। अच्छा हुआ पानी लेके तुम कुबेरेश्वर जा रहे, नहीं तो यहाँ चढ़ा देते। हर हर महादेव। अच्छा दूसरा पत्र भी तत्काल का, बड़ा सुंदर पत्र है, ये 2 तारीख का पत्र है, ठीक है। अब अगला पत्र देखिए। गुरुजी, नाम क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्ते। छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, तब मैंने 5वें दिन भगवान शंकर से कहा था, कहां से आए हो? कि बाबा तुम्हारी कथा सुनने के लिए जब ही जाऊंगी जब मेरे घर में गाड़ी आए, नहीं तो नहीं जाऊंगी। आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार जरा। इसमें ये नहीं लिखा तुम कहां से आए हो, है? चलो ठीक है, पर हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। कथा सुनने जब ही जाऊंगी जब 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने मुझको गाड़ी दे दी और आज हम रायसेन की कथा सुनने के लिए अपनी गाड़ी से आए हैं। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। हर हर महादेव, बैठिए। हर हर महादेव। पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस रायसेन के पवन इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हैं, दिल से कहना इस 7 दिन में जो कहोगे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको दे ही देगा, यह पक्का। दिल से वो साधारण नहीं है, कुबेर भंडारी है। आप उससे कहो अच्छा। दिल से कहो वो सुनेगा, चित्त और वृत्ति से कहिए, लगन लगाकर कहिए। मेरे उघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी, तारकासुर का संहार करने वाले, कार्तिकेय को प्रेरणा देने वाले, और कार्तिकेय के माध्यम से, स्कंद देव के माध्यम से तारकासुर का संहार करने वाले मेरा शिव औघड़ी साधारण नहीं, उस पर
अगर कुछ समर्पित भी किया गया है, उसके दरवाजे पर अगर आप जा भी रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपका भगवान भला ही करने वाला होगा। कल कथा में राहु की पत्नी सिम्मी देवी ने राहु से प्रश्न किया, स्वामी आप शंकर भगवान की जटा में कैसे पहुंचे? आज मीडिया वाले भी प्रश्न किए थे। कि इतनी सारी जनता कथा में कैसे आ जाती है, उनका प्रश्न था। हमने उनको उत्तर दिया, शक्कर के डब्बे को खोल के रख दो, चींटी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती कि शक्कर कहां रखी हुई है। अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि शक्कर का डब्बा कहां खोल कर रखा है, शक्कर का डब्बा कहां रखा गया है। जो शंकर के भगत होते हैं, जो राम और कृष्ण के भगत होते हैं, भगवान के जो उपासक होते हैं, उन्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, भगवान टार्च चमका के उनको ढूंढ कर बुला लेते हैं। ये शिव कथा, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल उसका दिल से नाम तो ले। शंकर की जटा में तो चंद्र है, शंकर की जटा में गंगा है, और शंकर की जटा में राहु भी है। शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है। एक कपाल की माला, आपने देखा होगा, जैसे खुपड़िया होती है, व्यक्ति जब मर जाता है उसकी कंकाल जो होता है वो कंकाल की माला शिव जी के गले में पड़ी होती है। और एक शिव जी के गले में जो माला होती है उसमें मूछें बनी होती है। आप लोगों ने राजा महाकाल के मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में आप लोगों ने इस माला का दर्शन करा होगा कि चांदी की मुंड की माला, उसमें मूछ बनी हुई है, और एक मुंड की माला होती है जिसमें केवल कंकाल होता है, चेहरा कंकाल। दो तरह की माला होती है। जो कंकाल की माला होती है वो माला, और जो मूछ वाली माला होती है, मुंड की माला, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कंकाल की माला भगवान शंकर के गले में अपन दर्शन करते हैं, ये कंकाल किसी और के नहीं, भगवान शंकर के जो मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ में पहले हुए हैं। पार्वती जी के जो 50 बार भगवान शंकर के साथ में, 51 बार भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के विवाह हुए हैं। पार्वती का जन्म 51 बार पहले हो चुका है। कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, ऐसे माता पार्वती के ना जाने कितने अवतार हो चुके हैं। जितनी बार माता पार्वती जन्म लेती थी उतनी बार प्राण माता पार्वती के छूटते थे। हर बार माता पार्वती अमर कथा सुनने के लिए जाती थी पर कथा नहीं सुन पाती थी। ये माता पार्वती का जो ये अवतार है, पार्वती अवतार, ये तो 52 नंबर का है, 52वें नंबर का। इससे पहले 51 तो चले गए। कथा लोग सुनते हैं ना, तो कथा पर तो ध्यान कम रहता है, पर भगवान ने क्या करा उस पर ध्यान। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाए, भगवान ने 50 ब्याह करे, 51। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी घबरा के एक गुरु जी के पास गई और वो गुरु जी से जाकर खूब रोई, गुरुदेव मेरा पति जब भी झगड़ा करता है एक ही बात कहता है, तू मेरे से सीधे लिया कर। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से ब्याह करा था, दूसरा कर ला। गुरुदेव बड़ी तकलीफ में हूं। हमने भी कह दिया, काहे की चिंता करना, अब की बार वो धमकी दे तो तू मत चूकना। तू भी कह देना द्रौपदी के 5 थे, तू क्या को टेंशन लेती? और उसने जो कहा, तू मेरे से सही से रिया कर, जरा बता दे रही हूं, पहले मैं तेरे को बता रहा हूं। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से शादी करी थी, मैं दूसरी कर लाऊंगा, इतने में आ गई धंधना की। शिव पुराण सुन के आई थी,
धमकी तो देना ही मती। द्रौपदी के भी 5 थे, उस दिन से पति बोला ही नहीं बाप रहा, एक शब्द नहीं। सत्कर्मी को सत्कर्मी दिखता है, ढोंगी को ढोंगी, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, ईमानदार को ईमानदार दिखता है। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला वैसा दिखेगा। आप अच्छा ढूंढोगे अच्छा मिलेगा। दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया कितना भी ताना दे, कितनी भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, आपके लिए चाहे हमारे लिए, दुनिया का कोई संसार में ऐसा मानव नहीं जन्मा जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई हो। चाहे मेरे राजा रामचंद्र क्यों ना हो, उन पर भी उंगली उठा दी थी कि सीता को लेकर आ। भगवान कृष्ण थे, उन पर भी उंगली उठा दी कि तुमने चोरी करी है, रतन चुरा लिया। सत्यजीत ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़े तो जी हरियो रायसेन वाली कोई तुम्हें और हमें छोड़ेगा? ना जाने कितने कौवे तैयार बैठे होंगे कि बस पाड़ा मरे और हमके छीछड़े निकाले। ना जाने कितने इंतजार में बैठे होंगे कि महाराज कोई ना कोई गलती कर दे और हम छीछड़े निकलना चालू करें। ऐसे ना जाने कितने कौवे बैठे हैं इंतजार। और केवल ये महाराज के लिए नहीं, मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, मानव का शरीर जिसको मिला है, चाहे वो भगवान राम हो चाहे वो भगवान कृष्ण हो, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुनिया के लोग अब शब्द कहे बिना नहीं रहेंगे। बस अपने को क्या करना है, शिव पुराण का एक बात याद रखना है, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, चकाचक कोई कितनी गाली दे, तुम जोरदार श्रृंगार करके धागा से 2-4 बार और बनवाया कहेगा ही ना, इसे आदत नहीं बोलेगा। कोई कितना भी अपशब्द कहे, तुम ऐसी मुंडी करके ऊपर ककड़िया धर के बैठ जाए 2 घंटा बोलेगा ही ना। कोई कितना भी अपशब्द कहे, तुम तो अपनी मस्ती में मस्त होके बढ़िया जोरदार ठेटा मीठा बांध के, जिससे अपनी नी पटे नी ऊकी दरवाजे से निकल के जोरदार जाओ, राम राम जी चलो कहीं चलो, नुक्ता है बेई जी क्या नुक्ती झड़ेंगे, चलो तुम तो ऐसी खुश रहो जी। क्या रखा है, छोटी सी जिंदगी में मनुष्य कब चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, और नुक्ती से वो रायता बन जाएगा कब किसी को पता नहीं है। पक्का है, परमानेंट है कि मरने पर रायता बनेगा ही, और नुक्ती का ही बनेगा, क्योंकि अलग से नुक्ती बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मीठी बनती है उसमें से नमकीन निकाल के रायते में डाल देते हैं, 1 में 2 काम हो जाता है। तो मुस्कुराओ मत, चाहे हम हो तक तुम्हारा रायता तो सबका बन रहा, और 1-2 ना तो ढुलक ना, तो उसमें क्या सोचा। बस इतना याद रखिए, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। इसके सिवाय कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई कुटुंब नहीं, कोई कबीला नहीं। कहे कहने वाला, अपशब्द कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा, और कौआ निगाह रखेगा। रखने दो, आप अपनी मस्ती में डूबना। ना तो आपको सियोर वाले महाराज से मतलब होना चाहिए, ना सियोर वाले महाराज को आपसे मतलब होना चाहिए। और केवल सियोर वाले महाराज से मतलब नहीं, संसार के किसी महाराज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो देव अधिदेव महादेव से, राम और कृष्ण से मतलब होना चाहिए, भगवान से मतलब रखना। ये मनुष्य शरीर इंसान का शरीर, मानव का शरीर है। इंसान के शरीर से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से गलती नहीं हो सकती। उसने अगर तुम्हारा निर्माण करा है, कुछ सोच समझ कर करा होगा, उसको भजो, महाराज को नहीं। भगवान को भजो, इंसान को नहीं। कहा ये तुम शिवजी की जटा में कैसे पहुंच गए? भगवान शंकर की जटा में राहु से सिंही देवी पूछ रही है, उनकी धर्मपत्नी पूछ रही है, तुम पहुंचे कैसे? 2 तरह के मुंड दिखेंगे, एक कंकाल, ये पार्वती जी के जो स्वरूप हुए थे उनका शीश है, शिव जी ने अपने पास रखा है। दूसरा जो मूंछ वाला है
मुंड की माला नजर आती है, ये कोई दूसरा नहीं, ये राहु था। चंद्र ऊपर, राहु अंदर। चंद्र को डर लग रहा था, सिर पे पसीना आ रहा था, राहु को देखकर कांप रहा था कि भगवान शंकर ने यह क्या करा, मुझको भी शीश पर रख लिया और राहु को भी शीश पर रख लिया। तो चंद्र को पसीना आ रहा था, वो पसीना नीचे टपक रहा था। चंद्र अमृत पी चुके थे, अमृत पिए हुए चंद्र का पसीना जब राहु को मिल रहा था तो राहु के मुख से जो राल टपक रही थी उससे उसके और मुखों का निर्माण होता चला जा रहा था, जो शंकर जी के गले में मुंड बनकर रखा रहा था। शिव के गले में जो मुंड रखे हैं वो राहु के शीश है। अमृत पियोगे तो अमृत दोगे, विष पियोगे तो विष दोगे, अच्छा पियोगे अच्छा ही दोगे। एक राजा ने एक महल बनाया, नगर के सेठ जी को बुलाया, पूछा महल कैसा बना है? बहुत जोरदार, पर इसमें एक कमी है। क्या? दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा इससे क्या होगा? सेठ जी बोले जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को आ गया गुस्सा, उसने दूतों को बुलाया कि इसको बंद करो, हमारे नए मकान का मुहूर्त और मेरी अर्थी निकाल रहा है, बंद करो इसको। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आकर बोली महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या? महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली मेरे पति को तो बोलने की यही नहीं मालूम कि क्या बोलना चाहिए, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा ने मन में सोचा पति तो पति, पत्नी तो और ही अम्मा है, और राजा ने दूतों को बुलाकर इसको भी बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद इसका बेटा आ गया। बेटा ने कहा मेरे माँ बाप आए थे। राजा बोले तेरे माँ बाप को बोलने के लक्षण नहीं। तेरे पिताजी बोले राजा दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माता जी कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता साहब, क्षमा कर दो उनको। उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। उसको समझ में आ गया कि इनको किसी को बोलना नहीं आता। तो ये जो विचार है, ये सोच है, दुनिया के लोग कई लोग दुनिया के ऐसे ही पड़े हुए हैं जो बन के बैठना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बोलना आज तक नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। ये बुरा ही सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचते। अमृत होगा तो आप अमृत दोगे, विष होगा तो विष दोगे, तुम्हारे पर्स में रुपये होंगे तो तुम खुला पैसा होगा तो खुला दोगे, और नोट होगा तो नोट दोगे। उसी तरह तुम्हारे पास जो होगा तुम वही तो दोगे। अच्छा व्यक्ति अच्छा ही देता है और बुरा व्यक्ति बुरा ही देता है। जिसके पास में अच्छा होगा वो अच्छा प्रदान करने का प्रयास करेगा। सिमी देवी ने कहा आप शंकर भगवान की जटा में बैठे हुए, इसमें आपने शिव जी का क्या दिया? शंकर भगवान को क्या प्रदान करा आपने? आप तो राहु हो, राक्षसों की गिनती में आते थे, वो तो अमृत पी गए, शीश कट गया इसलिए देवताओं की गिनती में आ गए। अमृत पीने के कारण देवताओं की गिनती में आ गए, थे तुम राक्षसी, असुर ही थे। कितनी सुंदर बात कही है महाराज, सुन लो रायसेन वालों जरा अच्छे से। राक्षस थे, अमृत पी गए तो देवता बन गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा राक्षसों का। एक बार शिव महापुराण का अमृत जिसने पी लिया समझ लो वो शंकर का हो गया, देव बन गए। देव मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी में कटी जावांगी। अमृत मिला है, अमृत लुटाओ। मिला
मिला जो लुटाओ का अगर मिल गया है तो इसको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है। काशी के राजा ब्रह्मदत्त काशी के राजा ब्रह्मदत्त जिनके घर में संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हो गए ब्रह्मदत्त, बड़ी तकलीफ में आ गए, बड़े कष्ट हो गए। जब ब्रह्मदत्त के यहां संतान नहीं हुई, बड़े दुखी थे। अब जब व्यक्ति के यहां संतान नहीं होती ना, तो पहले वो सारे देव धामी सब करियाए। देव धामी से अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर कहीं भूत प्रेत के पास जाए, फिर कहीं गलत जगह पर पहुंचता है और गलत जगह पर पहुंचकर वहां से चाहता है कि यहां से मुझे कुछ मिल जाए। मिला, प्राप्त हुआ। और काशी के नरेश के यहां ब्रह्मदत्त के यहां एक पुत्र हुआ। जिसका नाम था दृष्ट कुमार। लोग उसको बोलते थे दुष्ट कुमार। समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकाल कर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, एक मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे हो, भगवान शंकर के पास पहुंचे हो, शिव की शरणागति में पहुंचे हो, भगवान के द्वारे पहुंचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है, किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ
धन लेकर आओ पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ। वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए तब छत्रपति शिवा यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है, और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो, और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, और कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहां आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतने दूर दूर से आए हो, 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर कर यहां आए हो,
चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज, तो परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा। इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं, छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख कर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, यह समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदार है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे, घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है, तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं?
पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं। पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है। छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। मां मना कर रही है दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो लग जाए। पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम।
श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं और चतुर नारायण के पास पहुंच। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननन कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननंद बुरी। लड़की शादी कर कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है।
बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननन को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननन चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है मां, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना, पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना, अब मरने तो वाली है ना तो उससे प्रेम करना, जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती सास को दियाती, सास कुछ भी बोलती बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई, माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवा दी। चल, सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया, 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मेरे महादेव
महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए, मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे। कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा। गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे। किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे, निश्चित है। दुआ साथ। भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं, खिचड़ी खा ली फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ। भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए। उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे? तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है। पति इसका मुंह नहीं देख रहा,
1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी, वो देख रहा है। प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी, सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन कर, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं, ये शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे, उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है, तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कहते तो आप हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो, पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो। 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली,
अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और एक दो दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है। पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो, तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं, मैंने दुनिया का बहुत